तामिश्र नरक में कौन जाता है? ये जरा ध्यान से सुन लेना। आजकल ये कांड बहुत चल रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुन लो प्लीज। नरकों का वर्णन ध्यान से सुन लो माय डियर, नरक जाने से बच जाओगे। जो पराये धन का हरण करते हैं, पराई संपत्ति का हरण करते हैं, पराई स्त्री का हरण करते हैं, और जो स्त्री शरीर में है जो पराये पुरुष का हरण करते हैं, जैसे कि आजकल आम हो रहा है, पराई स्त्री पराये पुरुष का। शादीशुदा लोग भी जो है मतलब अभी सुनिए ही आप लोगों ने न्यूज़ सुनी है, जैसी जैसी आ रही हैं वो ठीक नहीं है। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, स्वार्थवश पराये बच्चों का हरण, स्कूल हॉस्पिटलों से बच्चे भी हरण कर लेते आजकल। तो बताओ, डॉक्टर ही चोरी करवा देते, सब नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ से बच्चे ही चोरी हो जाते। अरे राम राम राम, पता नहीं कहाँ बचेंगे हम लोग। जो बच्चों का हरण कर लेते हैं, यमदूत उसे तामिश्र नामक नरक में डाल देते हैं, जहां उन्हें इतना कष्ट पहुंचाया जाता है, इतना कष्ट पहुंचाया जाता है उसकी कोई सीमा नहीं। दूसरा अंध तामिश, जो पुरुष धर्म के रिश्ते बनाकर उनका वचनों में उलझाकर उनका उपभोग करते हैं, वह प्राणी अंध तामिश्र नामक नरक में डाले जाते हैं। वहां बड़ी बड़ी यातनाएं उन्हें भोगनी पड़ती हैं। जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान उनका शरीर सूख जाता है। वो त्राहि त्राहि करते हैं, पर उन्हें वहां बचाने वाला कोई नहीं होता। वो अपने किए हुए पापों को वहां भोगता है। रौरव, जो अब ये सुनो जरा ध्यान से, हम सबके मतलब का है। रौरव, जो मनुष्य ममता बस, अहंकार बस प्राणियों से द्रोह करके मात्र कुटुंब का पोषण भरण करने में लगा रहता है, उसे रौरव नरक में डाला जाता है। वहां पर भूरी भृंग नामक जीव होते हैं जो उसके कच्चे मांस को नोच नोच कर खाते हैं। वहां भूरी भृंग नाम के बड़े बड़े पक्षी हैं जिनकी चोंचें बड़ी बड़ी लंबी हैं। अच्छा, उस रौरव नरक में डालते किसको हैं? जो जीवन भर दो ही काम करते हैं, एक अपना पेट भरते हैं और एक अपने परिवार का पेट भरते हैं, बाकी कुछ करते ही नहीं। 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार और अपने पेट के लिए जीवित हैं। 90%। उनके द्वार से कुत्ते को भी एक रोटी नहीं मिली होगी कभी। अहंकार इतना रहता है, ये मेरा है। अहम भी बहुत रहता है उनमें, और ममता भी रहती है, जिसके कारण वो कभी सत्कर्म नहीं कर पाते हैं, और सत्कर्म न करने के कारण उन्हें रौरव नरक में जाना पड़ता है। आप लोग जो यहां आए हैं ना, सनातनियों की एक ड्यूटी है, 2 रोटी आपके घर से हर दिन निकलनी चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए, और दूसरी जो आखिरी रोटी है वो कुत्ते के लिए। दुर्भाग्य देखो, अब गाय के लिए तो रोटी निकलती नहीं, अब तो कुत्तों को ही घर में ले आए। किसको ले आए? कुत्तों को ही घर में ले आए, और गाय को घर से बाहर निकाल दिया है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें कुत्तों को घर को बाहर करना चाहिए घर से, और गाय को घर के भीतर। किस किस के घर में गाय है? जिन जिन के घर में गाय है हाथ उठाओ, ऊंची उठाओ ना, नीचे करो। किन किन के घर में कुत्ता है हाथ उठाओ। नीचे करो। जिन जिन के घर में गाय नहीं है वो हाथ उठाओ। ये देखो, और ये सब हिंदू ही हैं। हम लोगों ने गाय को घर में नहीं रखा हुआ, इसलिए गाय सड़क पे है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर पे नहीं रखेंगे तो तुम कहां डोलना पड़ेगा तुमको? बोलो, अनाथालय में जाना पड़ेगा कि नहीं? वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा कि नहीं? जबकि नियम यह है कि पहली रोटी गाय को ही देनी चाहिए, और जिस घर में पहली रोटी गाय को दी जाती है वो घर कभी दरिद्री नहीं होता।
उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। 7 पीढ़ियां उसकी निर्धन नहीं होंगी। जो पहली रोटी गाय के लिए निकालेगा, अब बोले मारा हमारे घर में तो है ही नहीं। अच्छा चलो बताओ, एक रोटी कितने की आती है? हैं? जोर से बोलो। बाहर खा के आए हो कभी? बाहर खाई होगी कभी होटल वोटल पे? नहीं। कम से कम 10-12 रुपए की, 7-8 रुपए की रोटी अलग लगाती है, आती है पक्का? तो 10 रुपए भी मान लो, तो 10 रुपए पर डे एक रोटी के लिए निकालो तो कितने हो गए महीने के? जोर से बोलो। 300। हम आपसे कहते हैं मात्र 101 रुपया पर मंथ निकालो गौ के लिए। प्रत्येक सनातनी जिसके घर में गाय नहीं है उसको प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने 101 रुपया निकालना चाहिए। और वो इस निमित्त निकालना चाहिए कि ये जो रुपए हैं 101 रुपया, ज्यादा कर सको वो आपकी मर्जी, पर 101 रुपया का नियम बनाओ कि 101 रुपया हम प्रत्येक महीने पहली रोटी गाय के लिए, किसके लिए? गाय के लिए, कि ये इस भाव से है कि हमारी पहली रोटी इसके लिए निकल गई और वो हमें निकाल देनी है। अब आप कहेंगे महाराज कहाँ जाएं, उन 101 रुपया के लिए किसको दें? तो हमें ही को दो। जब हम ये ज्ञान दे रहे हैं तो तुम और किसको दोगे? हमें दो ना। जब ज्ञान हम दे रहे हैं तो दोगे किसी और को। बोले आपको कहाँ दें? प्रिया कांजू की गौशाला है वृंदावन में। कहाँ है? जोर से बोलो। कौन कौन देख के आए, दर्शन करके आए प्रिया कांजू की गौशाला का? कई लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया हुआ है। तो आप ये निमित्त से कि 101 रुपया पर मंथ हम प्रिया कांजू की गौशाला में पहुंचा देंगे, जिससे वृंदावन की गैया मैया की भी सेवा होती रहेगी और हमारे घर का सनातन परंपरा भी बचा रहेगा, जिससे हमारी पहली रोटी गाय को चली जाए। अब आप कहोगे महाराज हर महीने तो हम पे जाना, कैसे जाएंगे वृंदावन? जाना ही नहीं है आजकल वृंदावन, जाना किसको है? वो तो जब आपका मन हो तब जाएं। आजकल तो दान भी मोबाइल से हो जाता है। वो क्या बोलते हैं उसको? हमको तो आता नहीं, कसम से आज तक हमने कभी किया ही नहीं। वो मोबाइल से जो हमें नहीं आता, वो जो कर देते ना मोबाइल से, क्या बोलते हैं उसको? QR कोड। तो वो प्रिया कांजू की गौशाला का QR कोड आपको हमारे सोशल साइट पे, क्या टीवी स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा होगा आपको कहीं, तो आप वो टीवी स्क्रीन से या कहीं से भी लेकर ये मन बनाएं कि हम और देखो हमारे जजमान जी ने कितना बड़ा कार्य किया, इतना दिव्य आयोजन करा के हमें आपके सामने ले आए। हम आपको कथा सुना रहे हैं और इस कथा से हम ये भी ना सीखें कि हम गैया मैया की सेवा करें। आप जितना हमारा सहयोग करेंगे, जितना पुण्य का काम आप करेंगे, हम उतना ही गौ माता की सेवा प्रिया कांजू की गौशाला में वहाँ पर करते रहेंगे और कर रहे हैं। अभी यहाँ जब आए थे उससे पहले हम गौशाला गए थे, इतना आनंद आया गौ माता का दर्शन करके। आप भी जब वृंदावन जाया करें तो प्रिया कांजू की गौशाला का दर्शन अवश्य करिए। तो ये नियम आप बना सकते हैं कि हम 101 रुपया पर मंथ गौ माता के लिए निकालेंगे। और यहाँ भी मुझे कुछ लोग मिले थे जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गौ भक्त हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन गौ भक्तों को जो ये सेवा कर रहे हैं, सेवा माने यहाँ जो मुरैना में फिर देखो फिर शुरू कर दिया इन्होंने जल बांटना। लाला मैं ही आ जाऊंगा फिर वहां बांट भी, कथा तू कल ले आ जा। भैया पुलिस वाले भाई साहब, आप इन सबको रोकिए प्लीज। एक बार राधे राधे बोलेंगे। पीछे भी जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। बहुत आनंद आ रहा है। हमने आशा नहीं करी थी मुरैना में इतने लोग आएंगे हमको सुनने। हमारे जो तो लगा थे ना मुरैना तो मतलब ब्रज में ही है, घर को जोगी जोगना गाम को सिद्ध, तो हम घर में ही जा रहे हैं तो जी काय को हमें सुन भी आएंगे। पर नहीं, ऐसा लग रहा है कि घर का जोगी जोगना ही नहीं होता, सिद्ध भी होता है।
तो इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर है, लेकिन श्रद्धा से सुन रहे हैं आप और कथा, तो मन अच्छा लगेगा हमारा भी और आपका भी। तो गौ माता की सेवा अवश्य प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है वहाँ कभी दरिद्रता वास नहीं करती है, कभी भी वास नहीं करती है। उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी निर्धन नहीं हो सकती जिनके द्वारा गौ की सेवा की जाती है। तो वो व्यक्ति भी नरक में जाता है जो सिर्फ अपना और अपने पेट का ही पालन करता है, अपने परिवार का पालन करता है, उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। फिर है कुंभीपाक। कुंभीपाक नरक में कौन जाता है? जो अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों को मार के पकाता है, जो मांस भक्षण करता है। माता बहन जरा सावधानी से सुन लो, पकाती तो तुम ही हो। कई घरों में ये भाई साहब ले आते हैं, ले लेग पीस बना दे, और फिर देवी के ऊपर बेसन बेसन चिपकाए के ले जे बन गई रेसिपी, खा ले। राक्षस राज राक्षसनी ने तैयार कर दी है। राक्षस राज आओ भोग लगाओ जाको, यहाँ तुम आए भोगो, फिर ऊपर नरक में जाके तुम्हें वो कौन सा कुंभीपाक में ये तुम्हें भोगेंगे। देखो हमारे ऊपर नाराज मत हो, जा में लिख रही है भागवत में, जो अपने पेट के लिए पशु पक्षियों की हत्या करके उसे पका के खाता है, ऐसे राक्षस को भगवान के यमदूत कुंभीपाक नामक नरक में ले जाते हैं। और वहां बहुत बड़ी करैया है। काय मां? काय मां बहुत बड़ी करैया है, ऐसी बड़ी करैया है, इतनी बड़ी करैया है, तुम समंदईवा में आ जाते हो और फिर यमराज के दूत तुम्हें यूं यूं चलाते उसमें। कैसे? उसमें बहुत बड़ा करैया में बहुत घी है, तेल है, और नीचे आग लग रही है। का लग रही है वहां में? नीचे आग लग रही है। जैसे यहाँ तेरे मन में आग लग रही ना, मैं जगुआ खाऊंगो, मैं जगुआ खाऊंगो, यहाँ तेरे मन में आग, वहां करैया के नीचे आग। और फिर यमराज के दूत वह करैया में तुमको डाल देंगे, जो जो खाते हैं उनको डाल देते हैं उसमें। आप देखो माताओं, ए मैया पूड़ी सेकी है कभी? पूड़ी सेकी है? सही बताओ, नहीं तो आजकल तो मंगाई लेती हो तुम लोग बाजार से, ऑर्डर करके आ जाता है सब। पूरी किस किसने सेकी है अपने घर में? हाँ रुको रुको, नीचे करो। हाँ, घी छिटक के कबो तुम्हारे हाथ पे पर्यो, छालो पर्यो कबो, जा जा के हाथ में छालो पर्यो, बस वही हाथ उठाओ। हाँ हाँ, आनंद आ गया, छाला पड़ गया आपको। अब बताओ छाला पड़ा था, कितना दर्द हुआ था, कैसे पड़ गया? बोले इसलिए पड़ गया वो गरम घी छिटक के हमारे हाथ पे पड़ गया। हाँ जी कि ना जी? तो जब भैया एक बूंद छटकी तो इतना छालो पर्यो, और जब करैया में डाल दो जाएगो, जब का होगी बोलो, फिर छालो कहाँ कहाँ पड़ेगो? बोलो रे, मुंह पे कैसो छालो पड़ेगो? वो तो वह करछुलाते जो कहेंगे नीचे जा, करछुला मार, नीचे घुसा देंगे करछुला से। अब मुंह पे उछालो और नाक पे छालो, कैसो लगेगा बताओ? फिर ले सेल्फी अब आवेगी अच्छी। तब वो चीखता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब यमराज के दूत कहते अरे दयाहीन, निर्दयी, बेशरम, भगवान ने तुझे मानव जीवन दिया था, कितनी सुंदर सुंदर फल फ्रूट्स अन्न इत्यादि वेजिटेबल्स तुम्हें दिए थे खाने को, और उसके बाद भी तुम मांस खा रहे थे। पशुओं को मारते समय तुम्हें दया नहीं आई, जीव हत्या करते समय तुम्हें दया नहीं आई, उनके मरे हुए पशुओं का मांस खाते हुए तुम्हें दया नहीं आई। अब तुम पे हम दया कैसे कर देंगे? अब जो कर्म तुमने किया है उसका फल यही है, तुमको ये भोगना ही पड़ेगा। अब भोगो मेरे माय डियर, भोगो डियर डियर, अब भोगो। तो उसे कुंभीपाक नामक नरक में गिराकर उसे पूड़ी की तरह, पकौड़ी की तरह तला जाता है, जो मांस खाने वाला होता है। ये नरक हो गया।
अब एक नरक और कह देते हैं, इसके बाद में नरकंते छुट्टी ले लेते हैं। कह दें, कई लोग तो इतना डर जाते हैं जब नरकों की कथा होती है तो वो छोड़ छोड़ के भाग लेते हैं। लेकिन नरकों की कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से, पाप करने से मन बचता है। क्यों? हमारे सामने रिजल्ट है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये भोगना पड़ेगा। कुंभीपाक नामक नरक के बाद कालसूत्र नामक नरक है। एक बार ऐसे बैठिए, जरा ऐसे बैठिए, ऐसे थोड़ा सावधानी से, ऐसे। धन्यवाद। और इस नरक को ध्यान से सुनना। इस नरक का नाम है कालसूत्र। क्या नाम है? कालसूत्र। इस नरक में कौन जाते हैं? इस नरक में जाते हैं मां का अपमान करने वाले लोग। इस नरक में जाते हैं, मां के नाम पर मुझे याद आ गई, मां जब बूढ़ी हो जाती है तो बच्चे उसे इग्नोर करते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं करते हैं।